हम भाई बेरोजगार, जो हमारे नाम के आगे बेरोजगार का धब्बा है ना, वो हमको हटाना है। हमें भी रोजगार चाहिए। हमने इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक आए हैं, उसका रिजल्ट तो हमको दे दे सरकार। से पूछ रहे हैं कि हम तीनों चरण में फिट है, तो हमको क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, यही हम सरकार से पूछ रहे हैं। हमको ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए। हमने बीजेपी को ही वोट किया है अभी तक, तो बीजेपी को वोट किया है, सरकार उनकी है, तो हमें भी न्याय वही दिलाएगी। हमारी जो भर्ती है सीएपीएफ की, ये अमित शाह जी के हाथ में है, वो जो गृह मंत्री है उनके हाथ में, होम मिनिस्टर के हाथ में होता है सब सीएपीएफ की भर्ती। अगर वो चाहे तो हमको ज्वाइनिंग आज भी मिल सकती है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। ये पूरी तस्वीर आप देखें, पूरा वीडियो देखें। ये सारे युवा छात्र एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके द्वारा कई तरह के की प्रक्रियाएं होती हैं, कई विभागों में उसी माध्यम से चयनित होकर छात्र जो है जाते हैं। ये परंपरा है कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो तो आपको एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाता है, उसके माध्यम से उसकी प्रक्रिया पूरी कर वहाँ तक आप जाएंगे। ये सारे छात्र जो हैं, ये सिपाही भर्ती की वैकेंसी थी जिसको इन्होंने फॉर्म फिल किया था। जो प्रक्रिया थी, फिजिकल प्रक्रिया, मेडिकल प्रक्रिया, रिटेन, सब में ये पास हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिली है। इससे पहले भी एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, इसी तरह की घटना थी उसमें भी, और वो खबर बिहार से थी, जहां पर जो है पीटी के टीचर्स, जो टीचर्स फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं स्कूलों में, उसकी बहाली निकली थी। उन्होंने भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी, लेकिन वहाँ भी नौकरी नहीं मिली। मैंने पटना से वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाया था, जब वहाँ गर्दनी बाग में लोग धरने पर बैठे थे, तो उनका भी यही आरोप था सरकार पर कि हमने सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर ली लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। आज दिल्ली के संसद भवन के सामने ये सारे छात्र हैं, जो महाराष्ट्र से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, बंगाल से भी हैं, और तमाम राज्यों से तकरीबन लाखों की तादाद में ये छात्र बताए जाते हैं। अभी तो हज़ारों में आए हैं, लेकिन इनकी तादाद लाखों में है। लेकिन बगैर किसी आश्वासन के, चूँकि सिपाही की नौकरी में एज लिमिट होता है, इनकी परेशानी ये है कि यदि नौकरी हमारी नहीं होती है तो हम फिर से दोबारा इस तरह के प्रतियोगिता में, इस तरह के कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हैं, मतलब भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये चिंता बहुत वास्तविक चिंता है। सरकार को इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इनकी बातों को गंभीरता से सुननी चाहिए। मैं पल पल का अपडेट इनके विषय में देता रहूँगा। आपसे विनती है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी कर दें। क्या नाम है आपका? काजल यादव, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आपने साहब रिटेन, फिजिकल और मेडिकल सब पास कर लिया था? जी, जो एसएससी का पैरामीटर होता है, पहले तो रिटर्न, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, जो पैरामीटर हमने पास कर चुके हैं। हम क्वालिफाइड स्टूडेंट है, यहाँ पे बैठे हुए जो भी है सब क्वालिफाइड है। देखिए 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2021 में 21 जनवरी को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें भी 54,000 ही फिलअप किए, जो कि वैकेंसीज अभी जो अपने राज्य गृह मंत्री है नित्यानंद रॉय, उन्होंने संसद में कहा है 10 दिन पहले कि वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्स में 1,11,000 वैकेंसीज खाली है। खाली होने के बावजूद इन्होंने 54,000 ही फिलअप किए। एक बार और बताइए, किसने कहा संसद में? जो अपने राज्य नित्यानंद राय, इन्होंने कहा है संसद में कि 1,11,000 वैकेंसीज खाली है। हम मेडिकल फिट स्टूडेंट 1,09,000 है। अगर हम क्वालिफाइड है, हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? उसके बावजूद ये मार्च में, अभी 25 मार्च को न्यू वैकेंसीज निकाल रहे हैं, 84,000 की भर्ती। वो निकालने से अच्छा हम क्वालिफाइड स्टूडेंट को फिलअप फुलफिल कर दो, हमको ज्वाइनिंग दे दो। मोदी सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरियां निकालूंगा, कल जो मन की बात में भी बोल दिए, ठीक है। अगर 2 करोड़ वो छोड़ो भाई, पहले 54,000 तो फिलअप कर दो। हम कैंडिडेट है 54,000, तो हमको तो पहले फिलअप कर दो। वो तो बात की बात है, 2 करोड़ पहले 54,000 फिलअप कर दो। मन की बात में कहा है उन्होंने आत्मनिर्भर बनो, और कितना आत्मनिर्भर बने? 3.5 साल से वही तो कर रहे हैं हम। अगर 3.5 साल से हम यही कर रहे हैं, पढ़ाई प्रैक्टिस, 4 घंटे प्रैक्टिस करके 8 घंटे पढ़ाई करके क्या मिला है हमको? सड़कों पे बैठे।
यहाँ हम 12 तारीख से आए हुए हैं, सिर्फ घूम ही रहे दिल्ली में। क्या नाम है आपका? काजल यादव। काजल ये जादव? यादव। ओबीसी कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ मैं। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात सुन लेगी? सरकार ने, देखिए, अगर सरकार को जल्दी सुनना था तो वो सुन चुकी होती। अभी तक 12 तारीख से हम घूम ही रहे, हमको घुमाया जा रहा है, गुमराह कर रही है सरकार हमें। सीधी सी बात है, अगर सरकार ने अपने एक तो कान बंद कर दिए, एक तो अनसुना कर रही है हमको। हम भाई बेरोजगार, जो हमारे नाम के आगे बेरोजगार का धब्बा है ना, वो हमको हटाना है। हमें भी रोजगार चाहिए। हमने इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक आए हैं, उसका रिजल्ट तो हमको दे दे सरकार। देखिए, जो पैरामीटर हम क्लियर कर चुके हैं, जो आपका एसएससी का बोर्ड जो डिसाइड करती है, वो तो हम सब क्लियर करके बैठे हैं, तो क्यों हम सड़कों पे बैठे हैं? क्या यही है इंडिया की नैतिकता? ये आगे जाने वाली युवा पीढ़ी है, हम जनरेशन है आगे की। अगर आगे की जनरेशन यहाँ पे बैठेगी तो आगे का फ्यूचर क्या होगा? यही सरकार बोल रही है प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ पे प्रोग्रेस है? सब तो नीचे है, ढका हुआ है सब। मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बचाने की बात छोड़ो भाई, पहले पढ़ा के देखो हम कहाँ के। यहाँ पे हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे बैठे हैं। यही है बेरोजगारी, यही है रोजगार? सरकार बताए, हमें आंसर दे। हमारा मुद्दा यही रहेगा कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग चाहिए। वोट एक बार भी डाला आपने? वोट कभी डाला है? किसको डाला है? जी, हमने बीजेपी को वोट किया है, अभी तक कर रहे थे। एक बार और बोल दीजिए। हमने बीजेपी को ही वोट किया है अभी तक, तो बीजेपी को वोट किया है, सरकार उनकी है, तो हमें भी न्याय वही दिलाएगी। हमारी जो भर्ती है सीएपीएफ की, ये अमित शाह जी के हाथ में है, वो जो गृह मंत्री है उनके हाथ में, होम मिनिस्ट्री के हाथ में होता है सब सीएपीएफ की भर्ती। अगर वो चाहे तो हमको ज्वाइनिंग आज भी मिल सकती है, आज भी मिल सकती है। सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग दे, बस दैट्स इट। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता है। कहाँ से आई है? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से आई हूँ। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती में पास हो चुकी हूँ। तीनों चरण क्वालिफाई किए हैं हमने, रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सब पास कर चुके हो। अब घर वाले को भी, यानी परिवार, घर वाले सबको पता है आज नहीं कल इसकी ज्वाइनिंग होगी, जब सब हमारे भरोसे बैठे हैं। लेकिन सरकार ने तो हमको बाहर ही कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? कारण बताया बाहर निकालने का? कोई कारण बताया नहीं। 60,200 वैकेंसियाँ निकाले थे, सिर्फ 54,000 लोगों को उन्होंने भरा, तो 6,000 ऐसे ही छोड़ दिए। नित्यानंद राय जी ने कहा था संसद में कि 1,11,000 वैकेंसियाँ खाली है, तो हम 54,000 लोगों को ज्वाइनिंग क्यों? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? जब सरकार नहीं सुनेंगी तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार अपनी मन की बात बताते हैं, हमारे मन की बात सुनता नहीं। तो बेरोजगार है हम, तो कहाँ जाएंगे? हमने सरकार को लेटर लिखा है, हमको मरने का आदेश दे दिया जाए, हमको मरने का आदेश। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स में जो वैकेंसी निकलती है वो निकाली जाती है सभी फोर्स के लिए। आर्मी, इसको पैरामिलिट्री आर्मी बोलते हैं। जी हाँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हम ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए, ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए, यही मांग है सरकार से। जॉब नहीं मिली? नहीं मिली। हम रिटर्न टेस्ट में पास है, फिजिकल में पास है, मेडिकल में पास, तीनों चरण में पास है, फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। आपके पास वो प्रमाण है कि आप फिजिकल में, मेडिकल में, रिटर्न में पास हुए हैं? जी हाँ, प्रमाण पत्र है हमारे पास। कैसे पता चला कि पास हुए? ऑनलाइन आया था या कैसे आपने? उन्होंने छोड़ी थी, जब मैं ये छोड़ी ना, क्या बोल, मेडिकल हुआ तब ये लिस्ट छोड़े थे, मार्क लिस्ट छोड़े थे, तब वहाँ पर है ये मेडिकल फिट है बोल के छोड़े हैं। फिजिकल में कहाँ पर आपका टेस्ट लिया गया था? दौड़ भाग कहाँ किया था? हमारा फिजिकल में हुआ था, राउरकेला में हुआ था। राउरकेला में? जी हाँ। और रिटर्न कहाँ हुआ था? रिटर्न हुआ था हम लोग का भुवनेश्वर में हुआ था। मेडिकल कहाँ हुआ? मेडिकल भी भुवनेश्वर में हुआ था। तो तीनों में पास होने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिली? वही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हम तीनों चरण में फिट है, तो हमको क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है? यही हम सरकार से पूछ रहे हैं, हमको ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए, हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कितने लोग हैं आपको पता है इस तरह के?
यहाँ पे मेडिकल फील्ड कैंडिडेट्स हैं लगभग 1 लाख जैसे हो जाएंगे, 1,11,000 जैसा। 1-1.5 लाख लोग हैं, मेडिकल फिट है, कंप्लीट सब कुछ हो गया और नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। तो मोदी जी जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की बात कर रहे थे, आपने सुना था कि नहीं सुना था? तो क्या लग रहा है, हो गया वादा पूरा? पूरा नहीं हुआ है बोल के, हाँ पूरा नहीं हुआ है। हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, तभी तो हम यहाँ धर्म बैठे हैं ना। हम लोग को आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है? जी हाँ, कर नहीं रही है, जो बोल रही है वो कर नहीं रही है। इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे, इतना पढ़े लिखे हो के भी यहाँ पे सड़क में बैठे हुए हैं। हम हमारा हक मांगने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रश्मिता खुजूर।